नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। कोरोना संकट के बीच किम जोंग उन पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी मिस्ट्री बन गए हैं। किम जोंग जिंदा है या मर गए हैं, यह हर कोई जानना चाहता है। अगर जिंदा है तो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? और इस सवाल की हमने पूरी पड़ताल की। नॉर्थ कोरिया के मीडिया को मॉनिटर किया, दक्षिण कोरिया सीक्रेट एजेंसियों की रिपोर्ट पर रिसर्च किया, तमाम इंटरनेशनल न्यूज़पेपर की स्टडी की, और इसके बाद जो सच सामने आया वो वाकई में हैरान करने वाला है। किम जोंग उन मर गया। ये खबर दुनिया भर में न्यूज हेडलाइन बनी हुई है। अमेरिका, यूरोप, भारत से लेकर पूरी दुनिया में इस खबर की जबरदस्त चर्चा है। क्योंकि बात बात पर परमाणु हमले की धमकी देने वाला किम जोंग अचानक कैसे मर गया, यह सवाल हर कोई एक दूसरे से पूछ रहा है। अगर हां तो कैसे, अगर नहीं तो इस अफवाह के पीछे की वजह क्या है? ऐसी खबरों के पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। किम जोंग की ऐसी खबरों पर नॉर्थ कोरिया एकदम शांत था, ना कोई जवाब दे रहा था, ना कोई सफाई। लेकिन इस बीच पहली बार नॉर्थ कोरिया से बड़ा बयान आया है। आदरणीय सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने वॉनसन कलमा टूरिस्ट रिजॉर्ट बनाने के लिए सभी मजदूरों और अधिकारियों का शुक्रिया अदा किया है। उत्तर कोरिया में ब्रेकिंग न्यूज चली है कि किम जोंग ने वर्कर्स और अधिकारियों को धन्यवाद कहा है। यानी वहां की सरकारी मीडिया दुनिया को यह मैसेज देना चाहती है कि किम जोंग जिंदा है। किम की हालत कैसी है, इसकी सबसे सटीक खबर साउथ कोरिया के पास जरूर होगी। क्योंकि एक दोस्त से ज्यादा खबर दुश्मन की रखी जाती है। दक्षिण कोरिया को सबसे ज्यादा खतरा किम जोंग से है। ऐसे में उनका क्या कहना है वो जानना बेहद जरूरी है। हम जो पहले कह रहे थे आज भी वही कहेंगे। किम जोंग उनकी तबीयत को लेकर हमको कोई नई जानकारी नहीं देनी है। जैसा एनएससी ने बताया था कि नॉर्थ कोरिया में कुछ भी अलग नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि जब किम जोंग जिंदा है तो वो दुनिया के सामने क्यों नहीं आ रहा है? आखिरी बार किम जोंग को 11 अप्रैल को देखा। इसके बाद 15 अप्रैल को वो संस्थापक किम इल सुंग की जयंती पर भी नजर नहीं आया। ये सैटेलाइट तस्वीरें नॉर्थ कोरिया के वोनसान एरिया की हैं। यहीं पर किम जोंग का महल है, यहीं पर किम का प्राइवेट रेलवे स्टेशन है, यहां पर उसकी हाई सिक्योरिटी ट्रेन खड़ी रहती है। इसी ट्रेन से किम जोंग सफर करता है। सैटेलाइट इमेजेस बता रही हैं कि 15 अप्रैल को ट्रेन वहां पर मौजूद नहीं थी, लेकिन 23 अप्रैल को ट्रेन वापस स्टेशन में आ जाती है। यानी इस बीच किम जोंग ने कहीं सफर जरूर किया था। कुछ तो ऐसा है जिसको पूरा नॉर्थ कोरिया छिपाने में लगा है, और इनमें सबसे ऊपर नाम आ रहा है किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग का। ऐसा कहा जाता है कि किम जोंग की तरह उनकी बहन यो जोंग भी गुस्सैल और क्रूर है। यो जोंग किम की छोटी बहन है। किम की तरह उनको भी हॉर्स राइडिंग का शौक है। माना जाता है कि किम जोंग महज एक चेहरा है। इस चेहरे की इमेज बिल्डिंग का पूरा काम उनकी बहन यो जोंग ने किया है। डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हो, चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ मीटिंग हो, हर जगह हर तस्वीर में यह चेहरा आपको नजर आएगा। यो जोंग नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम के मुख्य सलाहकार हैं और पावर में नंबर 2। ट्रंप और किम जोंग उन की मीटिंग के पीछे मास्टरमाइंड यो जोंग ही थी। जब से किम अंडरग्राउंड है तब से पूरे देश को यो जोंग ही चला रही है। किम जोंग की तरह से यो जोंग का भी जबरदस्त खौफ है। उनकी डिक्शनरी में माफी शब्द नहीं है। कुछ साल पहले किम जोंग उन के चचेरे भाई किम जोंग की रासायनिक हमले में मौत हुई थी। इसका जिम्मेदार भी किम यो जोंग को ही माना जाता है। नॉर्थ कोरिया के मिलिट्री एक्सरसाइज का जब साउथ कोरिया ने विरोध किया तो मार्च में किम यो जोंग ने पहली बार सार्वजनिक बयान जारी किया था और साउथ कोरिया को कॉवर्ड बार्किंग डॉग तक कह डाला था। यो जोंग जितनी शांत दिखती हैं, उतना तेज उनका दिमाग चलता है।
यो जोंग को नॉर्थ कोरिया के अगले तानाशाह के रूप में देखा जा रहा है। किम यो जोंग का जन्म 26 सितंबर साल 1987 को हुआ था। उन्होंने किम इल सुंग मिलिट्री यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए स्विट्जरलैंड गए। 2009 में किम यो जोंग अपने देश लौटी। स्विट्जरलैंड में किम अपना नाम बदलकर रहती थी। किम यो जोंग ने पार्टी के सेक्रेटरी के बेटे से शादी की थी, लेकिन 5 साल बाद एक दुर्घटना में उनके पति की मौत हो गई। हालांकि कई जानकार इस दुर्घटना को साजिश भी बताते हैं। साल 2010 में पहली बार किम यो जोंग दुनिया के सामने आई। पिता की मौत के बाद 2011 में किम जोंग उन ने नॉर्थ कोरिया की सत्ता संभाली। साल 2014 से किम यो जोंग ने अपने भाई का हाथ बटाना शुरू किया। इसके साथ ही नॉर्थ कोरिया को देखने का नजरिया भी बदलने लगा। यानी इतना तो साफ है कि किम जोंग उन के बाद उनकी बहन यो जोंग ही सत्ता संभालेंगी। लेकिन किम जोंग के गायब होने के पीछे मिस्ट्री क्या है, इस पर से पर्दा अभी नहीं उठा है। इसके पीछे कई थ्योरी है। अलग अलग देशों से, अलग अलग एजेंसियों से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। कोरोना वायरस से लेकर मिसाइल तक इनमें शामिल है। किम को क्या हुआ? थ्योरी नंबर 1। दक्षिण कोरिया की प्रमुख वेबसाइट डेली एनके की रिपोर्ट के मुताबिक किम को स्मोकिंग, मोटापे और ज्यादा काम करने की वजह से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर रखा गया था। होंगसान काउंटी के एक विला में उनका इलाज किया गया। तबीयत में सुधार के बाद उनकी मेडिकल टीम के सदस्य 19 अप्रैल को प्योंगयांग लौट आए और कुछ डॉक्टर्स किम की रिकवरी की निगरानी करने के लिए उनके साथ ही हैं। किम को क्या हुआ? थ्योरी नंबर 2। एक पूर्व नॉर्थ कोरियाई अधिकारी ने दावा किया कि तानाशाह किम जोंग मिसाइल टेस्ट के दौरान घायल हो गए थे और इसी वजह से वो दिखाई नहीं दे रहे। 14 अप्रैल को किम ने मिसाइल टेस्ट का ऑर्डर दिया था। उसके बाद से किम की कोई खबर नहीं है। किम को क्या हुआ? थ्योरी नंबर 3। ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि किम जोंग की हार्ट सर्जरी चल रही थी, जिसमें किम जोंग की तबीयत काफी बिगड़ गई। इस वक्त या तो वो कोमा में हैं या फिर ब्रेन डेड हो गए हैं। फिलहाल उनकी गंभीर हालत के बारे में किसी को जानकारी नहीं है। किम को क्या हुआ? थ्योरी नंबर 4। नॉर्थ कोरिया की ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट योनमी पार्क ट्वीट करती हैं कि किम कोरोना के डर से छिप गए हैं। उनका दावा है कि नॉर्थ कोरिया में कोरोना जबरदस्त फैला हुआ है, कहीं तानाशाह तक कोरोना न पहुंच जाए, इसलिए वो अंडरग्राउंड हो गए। किम को क्या हुआ? थ्योरी नंबर 5। ऐसा पहली बार नहीं है जब किम अचानक से गायब हो गए। इससे पहले भी साल 2014 में भी किम जोंग उन करीब 1 महीने तक मीडिया के सामने नहीं आए थे। तब भी अफवाहों का जबरदस्त दौर शुरू हुआ था, लेकिन किम ने सही सलामत वापसी की थी।